चलिए आइए आप सभी को यूनिक नॉलेज चैनल में मैं विद्यार्थी नॉलेज कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि आप थंबनेल देख के जान भी गए होंगे कि आज हम जो 2022 में 10th का सेकेंडरी सेटअप एग्ज़ाम हो रहा है साइंस का, उसका इसमें हम लेकर आए हैं आंसर जो है उसका क्वेश्चन के साथ में। और सभी क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव को एक एक करके लगाएंगे और आप इसमें अपना एक्यूरेंसी चेक कर सकते हैं कि आप कितना सही बनाए हैं, कितना गलत बनाए हैं। और बिल्कुल 100% सही है क्वेश्चन सभी। जो क्वेश्चन आपका हुआ होगा वही क्वेश्चन है। ये देखिए, कोड नंबर यहाँ 112 है और सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे और उसके बाद में सही से उसका आंसर लगाएंगे। आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, सभी का आंसर लगा कर देखिए कितना आप सही कर पा रहे हैं, कितना बना कर आए हैं। हो सकता है किसी को इस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम बहुत स्कूल में अभी हो रहा है, बहुत स्कूल में अभी होने वाला है, तो वहाँ जिसका होने वाला है वो अपना लगा कर देखेंगे और जिनका हो गया है वो अपना एक्यूरेंसी चेक कर लेंगे कितना हम सही कर पा रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं, आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, साइंस का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्नलिखित में कौन है। तो वृक्क को कहा जाता है, जिसे हम लोग किडनी भी कहते हैं। मानव का प्रमुख जो अंग होता है इसे इंग्लिश में हम लोग किडनी भी कहते हैं और हिंदी में इसे वृक्क कहते हैं, उत्सर्जित अंग कहलाता है। तो बिल्कुल सही आंसर बी नंबर है। अब आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अगर कहता कि थायराइड ग्रंथि से तो इसको हम लगाते थायरॉक्सिन को, लेकिन पिट्यूटरी से कह रहा है तो ये वृद्धि हार्मोन के लिए होता है, यानी सही आंसर सी नंबर है इसका। अब चलिए आते हैं अगला, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसमें। यहाँ देखिए स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ टोटल क्वेश्चन। अब यहाँ हम लोग 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा इसे हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में कह रहा है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का स्त्री का कहता तो यहाँ देखिए नर का कहा तो पुंकेसर है और स्त्री जननांग कहता तो स्त्री केसर लगाते। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा भी होता है, पैरामीशियम भी होता है और उसके बाद में लीशवानिया भी होता है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा आपका डी नंबर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 4 का। 5 में आते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि युग्म होते हैं, तो युग्म जो यहाँ कह रहा है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, तो हमेशा क्या होंगे, द्विगुण होते हैं, यानी जोड़ा होते हैं हमेशा। बी नंबर 5 का। 6 नंबर में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोमैटोस्टैटिन क्या है, ये क्या होता है। 6 नंबर, तो ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है, वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की जो संरचना और क्रियात्मक इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, सही आंसर बी नंबर। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग होता है। 8 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है तो ये सेरिब्रम होता है, बुद्धिजीवी हार्मोन भी इसे कहा जाता है, सेरिब्रम। चलिए 9 नंबर में मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, तो ये जो सांद्रता होती है ये निर्भर करती है एडीएच पर, एडीएच पर। 10 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि रंध्र का प्रमुख कार्य होता है। 10 नंबर जो क्वेश्चन का है, रंध्र का प्रमुख कार्य तो गैस का विनिमय करना होता है, ये होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा गैस का विनिमय करना। अब चलिए आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ कह रहा है कि पक्षी तथा चमगादड़। क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं, तो ये समजात अंग कहलाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 12 नंबर में देखिएगा कह रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है, तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सबको पता है ऑक्सीजन भी इसी के कारण पहुंचता है।
हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आइए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है आपका स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ी की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ी की संख्या होती है। एक चीज गुणसूत्र का पूछेगा तो 23 लगाना है, लेकिन ऑटोसोम का जो है 22 जोड़ी होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कर रहा है कि पौधे के वायु भाग से जल के वाष्पन के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो ये जो निकलने की क्रिया कहलाती है ये आपका हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, आयोडीन घोल को स्टार्च मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। तो इसका रंग हो जाता है नीला। सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, इसका रंग हो जाता है नीला। चलिए अगला आ जाते हैं क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका। 16 नंबर क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़िए। दो तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो उसके बीच में खाली स्थान होता है उसे हम बोलते हैं सिनैप्स। सिनैप्स कहा जाता है उसे। चलिए अगला आ जाते हैं 17 नंबर। कह रहे कि गोबर छत्ता क्या होता है। तो एक मृतोपजीवी होता है। मृतोपजीवी होता है 17 नंबर का सही आंसर। 18 में कह रहा है कि वर्तिका का भाग है। वर्तिका का जो भाग है वो क्या है ये बताना है। तो 18 का होता है अंडाशय। अंडाशय वर्तिका का भाग कहलाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। तो 19 नंबर क्वेश्चन ये है, दांत का कठोरतम भाग। बहुत लल्लू सी सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दांत की कठोरतम भाग होता है तो इनेमल को कहा जाता है। कठोरतम भाग को इनेमल कहा जाता है, जो ऊपरी परत में होता है, हल्का हल्का पीला रंग का होता है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तब 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा शाकाहारी। ए नंबर हो जाएगा आपका। 21 नंबर में आइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल जो होता है उसे प्राप्त करने के लिए सौर जल के रूप में हम नहीं कर सकते हैं। तो 21 नंबर का जो आपका सही है, 21 नंबर का बादलों वाले दिन नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिन नहीं होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप अपने कॉपी पर इसे लिखते जाएंगे, कितना आप सही कर पाए हैं, कितना गलत कर पाए हैं। अगर कोई दिक्कत रह रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। जो दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। चलिए अब हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। 22 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी आंसर सही आंसर सी नंबर। 23 का देखिए, 23 का कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। 23 नंबर जो कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण, तो ये हो जाता है मानव हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात। ये दोनों समजात अंग कहलाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर 22 नंबर। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखिए। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पराग कोश में होते हैं। निम्नलिखित में कौन पराग कोश में होते हैं। तो पराग कण कहा जाता है उसे। जो पराग कोश में होते हैं उसे पराग कण कहते हैं। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह से अगर फाइनल एग्जाम में आता है तो जो विद्यार्थी
अपना सेट करके क्वेश्चन को लगा रहे होंगे, अभी सेटअप क्वेश्चन दे रहे होंगे, या मेरे भी चैनल पर सेटअप क्वेश्चन आ रहा है 25-25 क्वेश्चन का, 20-20 क्वेश्चन का 2-2 को सेट आ रहा है। अगर उसे आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जाकर देख लें, बहुत ही अच्छा है। उसमें से लगभग इसमें मिल रहा है, पहले ही हम एग्जाम से पहले उसको हम बता चुके हैं, तो उससे भी आप जाके देख सकते हैं, उसे भी आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करा है 25 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव, सही आंसर ये हो जाएगा। 25 के बाद में अगला आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर में कह रहा है फिलोसफिक जूलॉजिक्यू नामक पुस्तक के लेखक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लामार्क के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, लामार्क के द्वारा। सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में संचित रहता है। ये पुराने जाइलम में संचित रहता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप पढ़े होंगे, बहुत ही आसान इस सबसे क्वेश्चन आता है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो ये जो क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की चाल का, कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा हवा में। अगर ये नहीं होता तो प्रकाश की चाल निर्वात में, वहाँ सबसे अधिक होता है, तो यहाँ निर्वात नहीं है तो हवा में है कर देंगे। चलिए अगला आ जाते हैं क्वेश्चन लेकर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 29 नंबर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन। आवेश जहाँ कहा ना तो सीधे कूलम याद रखिएगा, कूलम। वोल्ट पूछे तो शक्ति, विभवांतर, एम्पियर पूछे तो विद्युत धारा, और ओम पूछेगा तो प्रतिरोध। सभी का हम डिस्कस करते जा रहे हैं। चलिए तो अगला आ जाते हैं क्वेश्चन हम लोग लेकर। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कर रहा है। अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ये 30 नंबर जो क्वेश्चन है तो बहुत अधिक, ये क्या होता है जब विद्युत परिपथ से गुजरता है तो समय बढ़ जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो 31 नंबर जो आंसर होगा इसका सही, विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा, देखिए हाँ 32 नंबर क्वेश्चन। बत्तीस नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें क्या कर रहा है। सौर कुकर, थोड़ा इसको नीचे कर। चलिए सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए पूछ रहा है इसमें कि सबसे प्रयुक्त कौन होता है? तो अवतल दर्पण होता है सौर कुकर के लिए, अवतल दर्पण। 33 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, अभी ऊपर जो बताया है एसआई मात्रक उसी के आधार पर क्वेश्चन है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 33 का जो आंसर है सही अभी बताया है। विभवांतर पूछे, वोल्ट शक्ति पूछे तो सब नहीं, विभवांतर पूछे तो विभवांतर या विभव का तो वोल्ट होता है। ऊपर भी ध्यान रखिएगा, अभी हम बताते हैं वहाँ। तो विभवांतर या विभव का वोल्ट होता है। एम्पियर विद्युत धारा, प्रतिरोध ओम होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर कह रहा है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाह प्राप्त होता है? तो दो प्रकार की आपको मिलेगा, एसी और डीसी। तो एसी जो होता है अल्टरनेटिव करंट के लिए होता है, डीसी जो होता है दृष्ट धारा होता है, जिसे दृष्ट, हाँ देखिए इसे दृष्ट एंड डायरेक्ट करंट के लिए होता है। तो बैटरी डायरेक्ट करंट में आता है। चलिए अगला आ जाते हैं। अगला यहाँ देखिएगा 36 नंबर जो है, 36 नंबर में क्या कह रहा है। संघनन, यहाँ एक बिंदु छूट गया है।
संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। 36 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है संबंध, तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, जब गुजरता है तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप इसको लगाते चलिए, जहां भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में वहां लिख सकते हैं आप। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम में प्रकाश जो गमन करता है ये होता है सरल रेखा में होता है, सरल रेखा में। अब अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र होता है, तो लेंस का सूत्र ये होता है, देखिए लेंस का ये होता है। अगर पूछ दे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का ये सूत्र होता है, दर्पण का। तो याद रखिएगा लेंस और दर्पण का, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, केवल वहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। चलिए अगला आते हैं, अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। सबसे अधिक तो लाल का होता है, सबको पता है। सबसे कम बैगनी का होता है। 40 नंबर में कह रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी 1 एम में किसकी क्षमता होगी, तो 1 मीटर में 1 डायोप्टर को व्यक्त किया जाता है। चलिए यहाँ आते हैं, अगला 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो निरूपित करने के लिए यहाँ बता रहा है, तो आपको क्या करना है, I/R² ये होता है। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए किस क्रम में, तो समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो यूक्रोम के कारण। ये तो सबको पता है जी, इतना पता होना चाहिए। यूक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के बारे में बताया, क्लोरोफिल के कारण पेड़ के पत्ते जो होता है हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। हीमोग्लोबिन तो खून होता है, हीमोग्लोबिन में खून में हीमोग्लोबिन होता है। और यहाँ देखिए कैरोटीन पूछ रहा है, तो गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण ही होता है। कैरोटीन मतलब ही पीला, लेकिन कैरोटीन दूध में पाया जाता है। अगला देखते हैं यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो नवीकरणीय के मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऊर्जा यहाँ कह रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा का, जिसे हम दोबारा यानी खत्म होने पर जल्दी नहीं बना सकते हैं। तो पेट्रोल हो गया, कोयला आ जाता है इस सब में, जिसे खत्म होने पर हम जल्दी तैयार नहीं कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय में नहीं लाया जाए। आगे देखिए यहाँ कर रहा है 45 नंबर, लैंगिक जनन संचारित रोग कहलाता है, तो एड्स होता है, सभी जानते हैं एड्स होता है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो विद्यार्थी ठीक से पढ़ा होगा 80 में 80 लगा के आया होगा, या जिसको कोई दिक्कत होगा वो इससे सीख लेगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक यानी सभी क्या है, एक तरह के अधातु है, तो इसमें ग्रेफाइट विद्युत का अधातु होते हुए भी सुचालक होता है। चलिए अगला आ जाते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। 47 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कवक हो सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। तो ये जो जोड़ा जाता है भूतार से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, भूतार से। 48 नंबर बी हो जाएगा 48 का। चलिए अगला आते हैं 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में 49 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किसे विद्युत मोटर का उपयोग होता है, किसमें। तब विद्युत पंखा में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, लेथ मशीन में भी होता है, इसलिए इनमें से सभी में
यानी सभी जगह इसका उपयोग हम करते हैं। 49 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए 49 का हो गया, तो हम आ जाते हैं 50 नंबर पे। 50 पे आ जाते हैं। तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में करेंगे, दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो नाभिक संलयन कहा जाता है। 50 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, नाभिक संलयन बोला जाता है इसे। चलिए अगला आ जाते हैं। 50 के बाद में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य है? आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 में मोसले ने बनाया था। इसमें 18 प्रकार के वर्ग है। तो कार्बन जो आता है 51 नंबर का सही हो जाएगा 14 वर्ग में। अब देखिएगा तो 14 नंबर में आता है कार्बन, 14 नंबर में आ जाता है कार्बन। इतना देखिएगा इसमें थोड़ा सा, इसको तो ये सब अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद आपको कर लेना चाहिए। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का आयसक है? तो एल्युमिनियम का ये आयसक है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? तो मरकरी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारा, जिसे हिंदी में पारा कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। तो आइए फाइनली हम लोग आ गए 54 नंबर क्वेश्चन में। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने आता होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 32 की सहायता से, जिसे सॉफ्ट सेल की सहायता से या सेल की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो उसमें जब निकालिएगा तो इसका 1 होता है, 1। चलिए अगला आ जाते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट 2H2 होता है। ये जिप्सम का, केवल जिप्सम का पूछेगा तो ये जिप्सम का सूत्र होता है। और ये जो दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का होता है। ये जो दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का होता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए आ जाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्यों जी? क्योंकि 7 से ऊपर इसका पीएच वैल्यू होता है, मान। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच 3 अबंध होते हैं, एन करके 3 बॉन्ड बनाते हैं। अगला आ जाते हैं 58 नंबर। सोडियम के भ्रामतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? सोडियम के भ्रामतम सेल में तो अभी बताए हैं कि 1 होता है उसमें, तो 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 58 के बाद में 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए इसका आंसर आप बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ, बताइए। तो ये कॉपर से ही केवल होता है, कॉपर, इसमें जो है कॉपर से होता है। क्वेश्चन इधर थोड़ा लॉन्ग कर दिया है, लेकिन बहुत लल्लू सा प्रश्न है। देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है? तो जल में विलय भी है, तो ये कौन हो सकता है? तो ये है कैल्शियम। कैल्शियम जल के साथ होता है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, आपको सबको पता है। अब कठोरता 2 प्रकार की होती है, जिसमें कैल्शियम दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है 61 नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि फेनोल्फैथलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो 61 नंबर का सही गुलाबी आंसर हो जाएगा, इसका गुलाबी होता है। अब 62 नंबर क्वेश्चन में एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नाम क्या होता है? आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, 1967 से इसे लागू किया गया था। एथेनोइक होगा, एथेनोइक अम्ल होगा। और यही एसिटिक जो कह रहा है मेथेनोइक होता, तो चाहे फॉर्मिक होता तो मेथेनोइक हो जाता। चलिए अगला आते हैं
63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु H2O SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये भैया कॉपर नहीं करता है, ये कॉपर नहीं करता है। तो चलिए सही आंसर सी हो गया। अगला आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 64 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ है स्क्रीन पर, इसमें देखिएगा 64 नंबर क्या बता रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में धातुओं का युग्म कौन है। तो धातुओं का युग्म पूछ रहा है इसमें बताने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा सोडियम और कैल्शियम धातुओं का युग्म कहलाता है। हीरा का अपरूप, देखिए हीरा का अपरूप तो कार्बन को कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन, कॉपर की परमाणु संख्या, अरे 29 होता है बाबू, सबको तो पता है ये 29 कॉपर की परमाणु संख्या 66 नंबर 29। चलिए अगला आ जाते हैं। ये सब तो लगभग आप 50 तक परमाणु संख्या याद रखेंगे तो एग्जाम में उसी में से पूछता है। तो अगला आ जाते हैं 67 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, एसिट्रिक अम्ल जो होता है सिरका संतरा ये सब में पाया जाता है। सिरका इसमें संतरा में खट्टा में सिट्रिक। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 68 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं कर सकती है। तो ऐसा तो मैग्नीशियम है जी, मैग्नीशियम। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगाते हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन तो बहुत आसान है जी। चलिए निम्नलिखित में से कौन अम्लगम है। अम्लगम कहा जाता है किसे, तो आप बताइए। अम्लगम कॉपर और जिंक को कहा जाता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो चांदी होता है, दूसरा नंबर पर एल्युमिनियम होता है, दूसरा नंबर पर कॉपर होता है, दूसरा नंबर पर कॉपर, दूसरा नंबर पर क्या कौन होता है, कॉपर, और तीसरा पे एल्युमिनियम होता है, ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए आ जाते हैं 71 नंबर क्वेश्चन जो है। 71 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो 71 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर, कॉपर हो जाएगा। चलिए अगला आ जाते हैं 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 72 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 72 नंबर क्वेश्चन, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन से संयोग करके, तो ऑक्सीजन का जहाँ नाम आ गया संयोग करके तो वो हो जाएगा उपचयन, और हाइड्रोजन का नाम आ जाता तो वो हो जाता अपचयन। चलिए अगला आ जाते हैं 73 नंबर, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके विघटित होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती है। तो विघटित होने वाली जो अभिक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आ जाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में, PbOH × NO3 किस प्रकार का लवण है। ये पूछ रहा है किस प्रकार का लवण है, तो ये क्षारीय लवण है। कैसे निकालते हैं इसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं। लवण को कैसे ज्ञात करें, अम्ल को कैसे ज्ञात करें, धातु को कैसे पहचानें, सभी का वीडियो बना दिए हैं। तो इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, यूनिक नॉलेज चैनल सर्च करिए, वहाँ जाकर देखिए, बहुत सारे इस तरह के वीडियो पड़े हैं। शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है जी, शुद्ध जल का पीएच मान। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, अवशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। 76 नंबर क्वेश्चन में तो ये देखिए सभी होता है, पुनर्चलन, कमी, पुनरुपयोग, सभी हो जाता है। तो 76 नंबर में सभी हो जाते हैं। चलिए अगला आ जाते हैं हम लोग 76 के बाद में 77 नंबर देखते हैं, 77। पॉलीथीन थैले के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
तो पॉलीथीन थैले के बदले तो ये है कपड़े के थैले हो, जूट का थैला हो, कागज़ का थैला हो। तो देख रहे हैं अभी भारत में कपड़े का थैला आया था बीच में, तो कपड़े का थैला भी कर सकते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इनमें से सभी होते हैं। सल्फर भी होता है। सल्फर क्यों होते हैं? क्योंकि उसका खुशबू यानी पता चले उसके महक से कि हाँ ये है। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी होते हैं। तो अगला आ जाइए, 78 हो गया। 2 क्वेश्चन और है इसमें। अब यहाँ जो क्वेश्चन है देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए ये है 79 नंबर। वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है? तो 79 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही बोरवेल का और डलवेल का दोनों का उपयोग करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, तत्व के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? तो ये कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम 20 पर आता है। और एसी जो है ये आपका 21 नंबर पर आता है। तो कैल्शियम 20 पर, ये 21 पर, तो दोनों इसके बीच में है। तो कितना आसानी से हम लोग टोटल क्वेश्चन को लगा लिए। और आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस मेरे क्लास यूनिक स्टडी पॉइंट परसा में जो है चेतना रोड में चल रहा है। अगर कोई बच्चे परसे से हैं तो क्रैश कोर्स वहाँ स्टार्ट हो चुकी है, आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। 2 से 4 शाम को 2 से 4 चलता है मात्र 999 में। ये देखिए क्वेश्चन है उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस, ये सभी क्वेश्चन को पढ़ाया गया था। यही देखिए पढ़ाया ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ डिस्कस हम करा रहे हैं, तो वहाँ आके आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जो भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।